अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, आज की दुनिया का सबसे पावरफुल स्किल क्या है? कोडिंग, एआई, बिजनेस? नहीं, सबसे पावरफुल स्किल है डीप फोकस। और प्रॉब्लम ये है, आज के टाइम में ये स्किल लगभग खत्म हो चुकी है। नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सअप मैसेजेस हर 5 मिनट में हमारा फोकस तोड़ देते हैं। और इसी वजह से लोग बहुत बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप डीप वर्क करना सीख गए तो आप एवरेज लोगों से 10x ज़्यादा पावरफुल आउटपुट दे सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कैल न्यूपोर्ट की फेमस बुक डीप वर्क। एक सवाल पूछो खुद से, आज आपने कितने घंटे काम किया? और अब दूसरा सवाल, आज आपने कितना असली काम किया? ज़्यादातर लोग पहले सवाल का जवाब देते हैं, 8 घंटे काम किया बॉस, लेकिन दूसरे सवाल पर खामोशी, क्योंकि दोनों का जवाब एक नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा जो एक आम इंसान को लेजेंड बना सकती है, और ये स्किल तेजी से खत्म होती जा रही है। सोचो, एक नॉर्मल दिन, सुबह उठते ही व्हाट्सअप चेक किया, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बस 5 मिनट। ऑफिस में काम शुरू किया, तभी एक ईमेल आया, ईमेल का रिप्लाई किया, फिर एक मीटिंग, मीटिंग के बीच में एक और नोटिफिकेशन। शाम को सोचा आज क्या किया मैंने, और अंदर से एक आवाज़ आती है, कुछ खास नहीं। ये सिर्फ तेरी या मेरी कहानी नहीं, ये 21st सेंचुरी के हर इंसान की कहानी है। हम सब दिन भर बिजी रहते हैं, ईमेल, रील्स, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, मैसेजेस, लेकिन रात को नींद आने से पहले एक खाली सा एहसास होता है कि आज भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ये समस्या सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं, ये समस्या फोकस की है, और इसका हल एक किताब में छुपा है। 2016 में एक अमेरिकन प्रोफेसर ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिसेज तक सब लोग हिला दिए। नाम था डीप वर्क, और लिखने वाले थे कैल न्यूपोर्ट। कैल न्यूपोर्ट MIT के ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करते, फिर भी दुनिया का बेस्ट राइटर और थिंकर में इनकी गिनती होती है। इनका कहना था, जो काम तुम डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हो वो काम फ्यूचर में मशीन करेंगी। जो काम तुम पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करते हो वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो। इस किताब में उन्होंने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया, डीप वर्क। और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के समझेंगे, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। तो चलो दोस्तों, दासू लैब में आज डीप वर्क करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक बुनियादी बात, काम दो तरह के होते हैं। पहले है शैलो वर्क, दूसरा है डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जो तुम डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हो, व्हाट्सअप रिप्लाई करते करते प्रोजेक्ट बनाना, मीटिंग में फ़ोन स्क्रॉल करना, गाने सुनते सुनते पढ़ाई करना। ये सब मल्टीटास्किंग नहीं है दोस्तों, ये शैलो वर्क है। और शैलो वर्क का एक खतरनाक सच सुनो, ये काम फ्यूचर में रोबोट और AI करेंगे, और कोई आपको इससे भी सस्ते में यही काम करने के लिए तैयार मिलेंगे। अब डीप वर्क क्या है? डीप वर्क वो है जो तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ लंबे समय तक करते हो। ये वो काम है जिसमें तुम अपना 100% लगाते हो, जिसके रिजल्ट यूनिक होते हैं, कॉपी नहीं किया जा सकता, जिससे आप वर्ल्ड क्लास बनते हो। कैल न्यूपोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, अटेंशन रेसिड्यू। सोचो, तुम एक प्रोजेक्ट पर 100% फोकस से काम कर रहे हो, तभी एक नोटिफिकेशन आया, फ़ोन चेक किया, वापस काम पर आए। लेकिन क्या 100% फोकस वापस आया? नहीं, तेरी 20-30% अटेंशन अब भी फ़ोन में ही अटकी है। सिर्फ 70-80% फोकस काम पर है। इसका मतलब तुम कभी फुल पावर से काम ही नहीं कर पा रहे हो। दिन भर मल्टीटास्क करो और रात को थका हुआ फील करो, बिना कुछ खास किए। ये है शैलो वर्क की सजा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आने वाले इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन में सिर्फ 3 तरह के लोग सर्वाइव करेंगे। पहले, वो जो मशीन और AI के साथ काम कर सके। दूसरे, वो जो अपने फील्ड में सच्चे एक्सपर्ट हैं। तीसरे, वो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। अब सच में सोचो, हम में से ज़्यादातर के लिए सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है? अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना। और एक्सपर्ट तुम तब बनोगे जब तुम्हारे पास डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए क्या किया? 1970s में लगातार 8 हफ्ते खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया। अकेले एक कोटेज में बैठ गए और बेसिक का पहले वर्जन लिखा, जो आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडेशन बना। एक आदमी 8 हफ्ते पूरी दुनिया से दूर, और एक ऐसा काम किया जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बना दी। ये है डीप वर्क की ताकत। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पे, डीप वर्क कैसे किया जाए। कैल न्यूपोर्ट ने 4 स्टाइल बताए, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से कोई भी चूज़ करो। स्टाइल 1, मोनेस्टिक। इस स्टाइल में तुम लिटरली सब कुछ छोड़ देते हो और सिर्फ एक गोल पर फोकस करते हो। जैसे JK राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए क्या किया? घर पर बहुत डिस्ट्रैक्शन था, कुत्ते भूखना, बच्चों का शोर, टीवी, तो वो एक लग्जरियस होटल में चली गई, खुद को इंटरनेट और लोगों से दूर कर दिया, और लिखा वो किताब जिसने 400 मिलियन कॉपीज बेची। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर तुम किसी एक प्रोजेक्ट पर कुछ दिन या कुछ हफ्ते काम कर सकते हो, ये स्टाइल तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। स्टाइल 2, बाय मॉडल। इस स्टाइल में तुम अपने दिन या हफ्ते को 2 पार्ट्स में बांटो, एक हिस्सा डीप वर्क के लिए, दूसरा नॉर्मल ज़िंदगी के लिए। जैसे कोई प्रोफेसर वीकडेज में स्टूडेंट से मिलते हैं, वीकेंड पर खुद को लॉक करके रिसर्च करते हैं। हर रोज सिर्फ 2-3 घंटे फ़ोन बंद, इंटरनेट ऑफ, सिर्फ काम, बाकी 3 नॉर्मल जिलो। स्टाइल 3, रिदमिक। ये स्टाइल सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एक फिक्स टाइम डिसाइड करो जब तुम रोज डीप वर्क करोगे। हर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ मेरा काम। शुरुआत में दिमाग रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जिम जाने की आदत की तरह सेट हो जाता है। एक हफ्ते में तुम खुद देख लोगे काम कितना बेटर हो रहा है। स्टाइल 4, जर्नलिस्टिक। अगर तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो ये स्टाइल तुम्हारे लिए है। जब भी फ्री टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा, सीधा डीप वर्क मोड में जाओ। एक अमेजिंग असली कहानी है। पीटर शैंकमैन को एक बुक मैन्युस्क्रिप्ट बहुत कम टाइम में लिखना था। उसने क्या किया? अमेरिका से टोक्यो राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक की। 30 घंटे फ्लाइट में, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फ़ोन का सिग्नल नहीं,
और वो मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई 30,000 फीट की ऊंचाई पर। बीमारी से नहीं डरो, डिस्ट्रैक्शन से डरो। एक चीज जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं, डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक मसल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। आज का इंसान क्या करता है, जरा से भी बोर्ड डाउन फील हुआ फोन उठाओ, क्यों में खड़े हो फोन उठाओ। इस आदत ने हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन एडिक्टेड बना दिया है। न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम बार बार अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन दो तो दिमाग सीखता है कि बोर्डम से भागो, और जब बोर्डम नहीं तो क्रिएटिविटी भी नहीं। क्रिएटिविटी बोर्डम में जन्म लेती है। एक प्रैक्टिकल टिप, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। कैल न्यूपोर्ट प्रोडक्टिव मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं। मतलब जब तुम वॉक कर रहे हो, ट्रेन में हो या ड्राइव कर रहे हो, कोई एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम अपने दिमाग में लो और उसी पर सोचते रहो। जब भी दिमाग भटके वापस लाओ। ये मेडिटेशन है, बस सांस की जगह प्रॉब्लम पे फोकस करो। इससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन मसल ग्रो करता है। सोशल मीडिया का सच, न्यूपोर्ट का एक बोल्ड बात है, सोशल मीडिया को ब्लाइंडली फॉलो करना डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया डिलीट करो, वो कहते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच बनाओ। मतलब पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये ऐप मेरी असली ज़िंदगी में कुछ मीनिंगफुल वैल्यू ऐड करता है? अगर जवाब हाँ है रखो, अगर जवाब नहीं है छोड़ दो। 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करो, सब ऑप्शनल ऐप्स बंद करो 30 दिन के लिए, और ऑब्जर्व करो, क्या ज़िंदगी बेटर हुई, क्या काम बेटर हुआ, क्या दिमाग ज़्यादा शांत था? ज़्यादातर लोग पाते हैं बहुत ज़्यादा बेटर। आज से ही शुरू करो। चलो दोस्तों, इस सबको अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें। सबक 1, टाइम ब्लॉकिंग करो। हर रात अगला पूरा दिन प्लान करो। ब्लॉक्स में कब डीप वर्क, कब ईमेल, कब आराम। जब दिमाग को पता हो कि कब क्या करना है तो वो डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाने लगता है। सबक 2, एक स्टाइल चूज करो और शुरू करो। चाहे मोनेस्टिक हो, बाय मॉडल, रिदमिक या जर्नलिस्टिक, कोई एक स्टाइल चूज करो जो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ फिट हो। सिर्फ 30 दिन का कमिटमेंट लो। सबक 3, शैलो वर्क को लिमिट करो। दिन में एक फिक्स टाइम ईमेल और मैसेज के लिए, बाकी टाइम अपना। सिर्फ इसलिए बिजी मत रहो दिखना बिजी हो, सच में प्रोडक्टिव बनो। सबक 4, बोर्ड रहना सीखो। जब भी फ्री टाइम मिले फ़ोन मत उठाओ, बस बैठ के सोचो, वॉक करो, एक प्रॉब्लम पर फोकस करो। तेरी बेस्ट आइडिया बोर्डम में ही आएंगी। सबक 5, आराम को सीरियसली लो। न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, बिना आराम के डीप वर्क पॉसिबल ही नहीं। शाम को काम मत करो, नींद पूरी लो, वीकली डिजिटल डिटॉक्स लो। ये आलस नहीं है, ये तुम्हारा सुपर पावर रिचार्ज करना है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सबका अटेंशन बिकता है। कंपनीज, ऐप्स, रील्स, नोटिफिकेशन, सब तुम्हारा 1 मिनट चुराना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान अपना फोकस बचा लेता है, जो इंसान 2 से 3 घंटे भी पूरी तरह से काम में डूब जाता है, वो इंसान रेयर बन जाता है, वैल्यूएबल बन जाता है, अनफॉरगेटेबल बन जाता है। बिल गेट्स एक कॉटेज में बैठकर माइक्रोसॉफ्ट बना सकते हैं, जेके राउलिंग एक होटल रूम में बैठकर हैरी पॉटर लिख सकती है, और तुम भी अपनी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ बना सकते हो। बस एक चीज़ चाहिए, डीप वर्क। आज से सिर्फ एक काम करो, कल सुबह पहले 1 घंटे के लिए फ़ोन दूर रख दो। सिर्फ एक काम, पूरा फोकस, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और 1 घंटे बाद अपना काम देखो, तुम खुद समझ जाओगे क्या कहना था कैल न्यूपोर्ट का। दोस्तों, अगर आपको ऐसी पावरफुल किताबों का आइडिया चाहिए जो तुम्हारी ज़िंदगी सच में चेंज कर सकता है, तो धासु लैब को सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते हम एक ऐसी किताब लाते हैं जो तुम इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक करो, शेयर करो और धासु लैब करते रहो।